अपना उद्बोधन देने की तरफ करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि आगामी सांसद के लिए भी आदरणीय भाई साहब को यहाँ पे टिकट दिया गया, उसके लिए भी हम सम्मान करते हैं कि उनका व्यक्तित्व, उनका संघर्ष आज हम सबके लिए इस नाथद्वारा जिले के लिए गरिमा बना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपका उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलो भारत माता की, भगवान बलराम की, नर्मदा मैया की जय जवान, जय किसान। हाथ खड़े करके नारे लगाओ तो लगेगा जय जवान, जय जवान। जितों के हाथ खड़े नहीं भाई वैसे ही तो नहीं आए नहीं अनिल जी भाई साहब के डर में है? तो ये अपना काम है, अपना संतान, और इस भाव के साथ एक बार जोर से नारे लगाएंगे, बोलो नर्मदा मैया की। आज के इस गरिमा में किसान मेले के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय लाडले और ऊर्जावान जो हंसते रहते हैं, और मैंने तो अभी बोला कि आज फिर आपको हंसाना है, और ऐसे हमारी ऊर्जावान विधायक भाई ठाकुरदास जी नागौल से एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे कृषि समिति के अध्यक्ष और हमारे किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य भाई अजीत जी मन लो, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर सिंह साहब जो जबलपुर से यहाँ पर आए हैं, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत। हम सबके स्थानीय और लाडले नेता आदरणीय गुड्डू भैया हमारे बीच में है, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में हमारे कृषि संचालक और अन्य पदाधिकारी उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व बैठा है, हमारे नगर परिषद के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जनपद और जिले के सदस्य उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे मंडल अध्यक्षगण और हमारे कार्यकर्ता बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ उपस्थित हैं। हमारी मातृशक्ति उनके चरणों में नमन बंदन यहाँ उपस्थित है। हमारे अन्नदाता किसान मजदूर साथी और हम सबके प्रिय जो लगातार इस इंस्टीट्यूट को, मैं तो कहता हूँ इस संस्थान को, यदि किसी एक व्यक्ति का, वैसे तो हम सबका एक व्यक्ति का नाम आता है जिसने इसको बढ़ाने और चलाने का काम किया है, तो हम सबके प्रिय भाई साहब एक बार जोरदार तालियों से अनिल जी का भी स्वागत करें। यहाँ उपस्थित हम सबके जो विभिन्न यहाँ पर प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो आयाम यहाँ पर लगाए गए हैं, उन सबका भी अत्यंत मेहनत के साथ उतने ने जो प्रयास किए हैं और जो कुछ राष्ट्र को देने का काम किया है, इन समस्त बंधुओं जिन परिस्थितियों में हम इस क्षेत्र में आए थे पढ़कर, तो कल्पना नहीं कर सकते थे। एक एक फसल आदमी पैदा नहीं कर पाता था, बिजली के लिए भयावह स्थिति थी, बिजली की छोड़ जनरेटर की आवाज, काय गुड्डू भैया जनरेटर आज भी घरों को कमाने में, तो जनरेटर की आवाज जहाँ के खेत के बगल से निकल जाओ तो आप कल्पना नहीं करोगे। इस स्थिति को यदि किसी ने सुधारने का काम किया है तो वो अनवरत संघर्ष तो रहा, लेकिन एक सोच रही जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बना, उन्होंने दर्द को समझा, तो जो बिजली की हालत थी न केवल उसको सुधारा, और सुधारा नहीं कैसे कि एक गेहूं में पानी नहीं देते थे। अभी हमारे संचालक महोदय ने आंकड़े रखे थे कि पूरे मध्य प्रदेश में मैं तो और सुधार कर देता हूं, पूरे देश में यदि सबसे अधिक खून कहीं पर पैदा हो रही है तो मेरे नरेंद्रपुर जिले में पैदा हो रही है, और उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। उसका कारण इसलिए क्योंकि पर्याप्त बिजली देने
के कारण एक फसल तो छोड़ दो। ये हमने हमारे जीवन में ये दिन हमने देखा नहीं था कि कभी हम किसान की स्थायी आय मान सकते हैं, लेकिन जब भारत की कुर्सी पर भारत का नहीं विश्व का जन नेता बैठता है तो उसने अंतिम व्यक्ति जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत रहा है उसकी चिंता करने का काम किया। यदि पूरे भारत में किसान सम्मान निधि कहीं पर दी गई तो मैं निवेदन करता हूं मेरे भारतवर्ष में दी गई 6,000 रुपया केंद्र की ओर से और मध्य प्रदेश भी कम नहीं है, 6,000 डॉक्टर मोहन यादव जी भी दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का, एक बार जोरदार तालियों से, क्योंकि हमारे विधायक जी का भी ये कोई एक जने का प्रस्ताव नहीं रहता है, विधानसभा में हस्ताक्षर होते हैं। तो मैं धन्यवाद एक बार विधायक जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसलिए अब कुछ दिनों बाद, और मैं तो आपके बीच आते ही रहता हूं, ये तो मेरा घर है, परिवार है, लेकिन आगे आपसे निवेदन है, पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो एक परिवार है, मेरा निवेदन है इस परिवार के नाते मुझे भी कुछ देने का काम और बड़ा दायित्व देने का काम मेरी पार्टी ने किया है। मेरा निवेदन है आपको, किसानों को, गरीबों को, उन्होंने गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने कहा था, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाकर मध्यम और उच्च श्रेणी में शामिल करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोई गरीब क्या पहले गांव में जाते, मैं बगल में पीपर पानी में पढ़ा था, ब्रजेश भैया बैठो, ये मेरे छात्र